सकती। अच्छा, परिवारवाद शब्द तो आपने बहुत सुना होगा। बहुत सुना है। कौन कर रहा है परिवारवाद? ये तो सभी कर रहे हैं। कोई एक राजनीतिक दल बताओ जिसमें नाम, आप बताओ, मैं जवाब दे दूंगा। मैं तो आप बताइए ना, आप सब है, सब जगह पे है। देखिए, जो लोग 24 घंटे 7 दिन राजनीति कर रहे हैं, उनके बच्चे भी अगर राजनीति कर लेते हैं, उनकी इच्छा है, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूं कि उसके लिए कम से कम उनको संघर्ष का रास्ता भी इख्तियार करना चाहिए। तो अगर भविष्य में मुझसे कोई कहे, जैसे मैंने अपनी फैमिली से कहा कि भाई आप लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक आदमी कर तो रहा, अगर आप सेवा भावना से कर रहे हैं तो एक ही आदमी बहुत है, बाकी लोग घर चला लें। तो अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, फिर आपको इसको सीखना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि अगर देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन को हमें इसमें ऐड करना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग धर्म है, जैसे बौद्धिस्टों की अलग मान्यता है। संविधान के अनुच्छेद 44 पे इसका जिक्र है, तो आप संविधान को अगर मानते हैं तो इस पर हामी क्यों नहीं? संविधान में आर्टिकल 25-26 में धार्मिक स्वतंत्रता भी है। वहीं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट भी है। ये सब चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए कि सब लोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहले हो। लेकिन आप बताओ, इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो बीजेपी है। वो कहाँ मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? वो तो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें। तिरंगे को उन्होंने माना, अब तिरंगे की बात करने लगे। आपको पता है आरएसएस के हेडक्वार्टर तिरंगा लगा तो उन्होंने जो है उन तिरंगा लगाने वालों को पीट दिया, उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जेल भिजवा दिया। विपक्ष कहाँ है फिर इसमें? विपक्ष क्यों नहीं आवाज अपनी प्रमुख करता है? देखो, विपक्ष जितनी हो सकता है कर रहा है, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप विपक्ष की आवाज उठा देते हो। सच ये है कि विपक्ष भी सिलेक्टिव है, जहां वो लगता है कि उनकी वोट का नफा नुकसान हो रहा है तो वो नहीं बोलते। कई बार ऐसा मैं समझता हूं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अगर आप अन्याय को अन्याय नहीं करोगे, उसको जाति धर्म के चश्मे देखोगे तो खराब हो जाएगा। तो मैं समझता हूं जैसे अन्याय किसी के साथ हुआ तो सबको बोलना चाहिए। क्या आपकी पार्टी भी नफा नुकसान देखकर आगे बढ़ती है? कभी नहीं बढ़ती है। हमें नफा, अच्छा हम राजनीति में नफा नुकसान के लिए आए नहीं है। मैं समझता हूं जब सब लोग बंद हैं, सब लोगों के मुंह पे ताल लगे, तो हमें तो सवाल करना पड़ेगा। लोकतंत्र को, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू को तो जिंदा रखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं।